इट्स दी FA कप सेमीफाइनल टाइम। बहुत बहुत ज़्यादा फट रही है। एज अ यूनाइटेड फैन तो बहुत ज़्यादा फटेगी, बट व्हाट अ वीक इट हैज़ बीन यार। तीन 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 राइवल्स यूनाइटेड के नॉकआउट हो गए यूरोपियंस ट्रॉफीज़ में से। आर्सेनल और सिटी चैम्पियंस लीग में और लिवरपूल यूरोपा लीग में। देखो, इस सीज़न जो मुझे रोक रही थी, लाइक ऐसे दुख दे रही थी, वॉज नॉट वी आर नॉट प्लेइंग गुड, इट वॉज आर राइवल्स आर प्लेइंग बेटर देन अस एंड दे माइट विन इट ऑल। लाइक सिटी मैं सोचा था डबल ट्रबल करेगी, बट इट डिडंट हैपन। और आर्सेनल आउट, दैट मीन्स प्रीमियर लीग भी हाथ से गया, चैम्पियंस लीग भी हाथ से गया, और FA कप में तो वो कभी थे ही नहीं। देखो, लिवरपूल एक ऐसी क्लब है दैट यू मे स्टार्ट वेल बट यू मे नॉट एंड वेल। लिवरपूल इस साल लग रही थी कि नहीं वो फेरी टेल स्टोरी जैसे खेलेगी। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने जब अपना अनाउंसमेंट किया था तब यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग जीत ली थी, बट यहाँ पे क्लॉप सिर्फ और सिर्फ कैराबाओ कप जीत के माइट बी प्रीमियर लीग एज वेल, बट सिर्फ और सिर्फ कैराबाओ कप लेके ही रिटायर तो नहीं, छोड़ के जाएगा लिवरपूल को। देखो, ऐसा होता है ना, अगर लिवरपूल अब कोई ट्रॉफी यानी कि प्रीमियर लीग नहीं जीतती है तो बेसिकली लिवरपूल का, और थर्ड फिनिश करती है, तो बेसिकली यूनाइटेड का लास्ट सीज़न और लिवरपूल का ये सीज़न सेम बीता, बिकॉज यूनाइटेड भी थर्ड आई थी, यूनाइटेड ने कैराबा भी जीता था, यूरोपा के क्वार्टर फाइनल्स में भी हारे थे, और FA कप के फाइनल में गए, जो कि लिवरपूल से ज़्यादा अच्छा था लास्ट सीज़न यूनाइटेड का। लिवरपूल हैज़ कम्प्लीटली बॉटल्ड, बट व्हाट अ गेम इट वाज यार। बहुत मज़ा आई सिटी और रियल मैड्रिड में। पेनल्टीज़ तक कायदे से जाना नहीं चाहिए था। द अमाउंट ऑफ चांसेस सिटी टुक इन दैट गेम, कायदे से वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। सिटी अगर 3-4 चांसेस बरी कर पाती उससे पहले, ये गेम ख़त्म था एंड इट वाज ओवर, बट बहुत अनलकी रहे। आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, अगर वो हालैंड वाला चांस मिस नहीं हुआ होता और वो बर्नार्डो ने रीबाउंड में अगर गोल नहीं मारा होता तो मारा होता तो शायद रियल मैड्रिड होती ही नहीं भाई सेमीफाइनल्स में, बट उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। चैम्पियंस लीग गया, अब आते हैं FA कप में। पहले मैच ऑफ कोर्स इट इज़ चेल्सी वर्सेस मैन सिटी। ये एक ऐसा मैच है जो कि कुछ भी हो सकता है। इफ़ यू आर अ सिटी फैन तो तुम पिछले 2 मैच अगेंस्ट चेल्सी तुम तो बहुत फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, बिकॉज अ साइड लाइक चेल्सी, उसके सामने तुम जीत नहीं पा रहे हो। इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज इस साल चेल्सी इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। कच्चे टीम के सामने 2-0, 2-2, 2-1-1, 0-0, 2-2 जो भी है ड्रॉ करके हार जाती है कभी कभी तो, बट अच्छे टीम के सामने लाइक मैन सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, मैन यूनाइटेड, टॉटनहम, इन सब के सामने बहुत अच्छा खेल जाती है और पॉइंट्स ड्रॉप कराती है उन टीमों का। तो ये तुम एक्सपेक्ट मत करो कि सिटी के लिए ये केक वॉक होगा, बिकॉज ये चेल्सी साइड अभी 6-0 पेल के आ रही है एवर्टन को। सो दे आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस। उनको येस आई एग्री, वो कोल पाल्मर थोड़ा सा सेल्फिश था वो पेनल्टी में, बट यू गॉट एग्री भाई, वो बंदा ही है पेनल्टी टेकर, सो व्हाई वुड यू रिस्क गिविंग इट टू अनदर गाय। बट येस आई एग्री टू दैट पॉइंट एज वेल कि नहीं, ऑलरेडी 5 गोल मार लिए थे। अगर एक मदुएके को दे देते क्या ही जाता यार, उसका भी गोल आ जाता, ही वुड हैव बीन हैप्पी और कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता। कोल पाल्मर को ऑलरेडी एक हैट्रिक आ चुका था तो भी ही स्टिल वांटेड दैट पेनल्टी। आई एग्री ऑल द स्टफ, बट यू गॉट टू टेक इट यार, द पेनल्टी टेकर्स टेक इट। अब देखो, अब लोग बोल रहे ब्रूनो देता है, ब्रूनो ने राशि को दिया था एक बार पेनल्टी, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट एवर्टन, ऑलरेडी 2 पेनल्टीज था तो उसमें से एक पेनल्टी राशफोर्ड को दे दिया था। देखो, एज अ मिडफील्डर और एक फॉरवर्ड बहुत, और एक प्लेयर एज वेल एज अ कैप्टन में बहुत फ़र्क होता है। कैप्टन को ये सब देखना होता है कि मेंटली कितना फिट है एक प्लेयर, क्या वो हैप्पी है, इज ही स्कोरिंग गोल्स। बट एज अ प्लेयर देखो, कोल पाल्मर अभी कैप्टन नहीं है
एंड आई डोंट थिंक सो वो बनना भी चाहता है चेल्सी का कैप्टन, क्योंकि वो कैरेक्टर तो दिख गया कि ही वांट्स टू स्कोर गोल्स एंड विन इट फॉर चेल्सी. उस पर वो मेंटालिटी ज़रूर है कि मैच जिताना है, गोल्स मारना है. तो इट्स ओके भाई, 4 गोल मार दिया भाई. ही इज़ टॉप स्कोरर, इक्वल टॉप स्कोरर विथ अर्लिंग हालैंड इन प्रीमियर लीग. तो ऑफकोर्स ये ईजी केक वॉक नहीं होने वाला है मैन सिटी के लिए. इट्स जस्ट गोइंग टू बी हेड टू हेड. थंबनेल पे भले मैंने सिटी को हरा दिया हो, बट इट इज़ गोइंग टू बी एंड टू एंड गेम. बहुत एंड टू एंड होगा शायद से. आई एम प्रेडिक्टिंग कि ये गेम 0-0 या 1-1 ड्रॉ होने वाला है. पेनल्टीज तक लेके जाएगी चेल्सी और इवेंचुअली सिटी जीत जाएगी ऑन पेनल्टीज़, बिकॉज अब पेनल्टीज़ में वो नहीं हारेंगे. एक बार ऑलरेडी रियल मैड्रिड से हार चुके, एक ट्रॉफी से ऑलरेडी वो बाहर हो चुके हैं. तो दे विल स्ट्राइक बैक इन पेनल्टीज़ स्पेशली. बट देखो, अगर सिटी यहाँ पे 2 गोल के लीड में आ गई तो इट इज़ डन फॉर चेल्सी. देयर इज़ नो वे चेल्सी कम बैक, क्योंकि मेरे हिसाब से चेल्सी कल एक स्ट्रॉन्गर डिफेंसिव में काम करेगी. डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, प्राइम AC मिलान बन जाएगी. बट अगर 2-0 खा गई यहाँ पे चेल्सी, इट्स ओवर फॉर चेल्सी. इट इज़ मैन सिटी. एज ए यूनाइटेड फैन मैं तो नहीं चाहता सिटी मिले, बट देखो, सिटी चेल्सी जो भी मिले यूनाइटेड को इन फाइनल्स, अगर पहुँचती है यूनाइटेड, दे आर बोथ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस. बट आई वुड प्रेफर Chelsea because City in finals और City against United is very dangerous. For some reason हम City के सामने बहुत डर जाते हैं और खेलते ही नहीं अच्छा. हम लिवरपूल के सामने खेल लेते हैं अच्छा, बट City it's never been easy since Ole left us. तो या अब आते हैं अपने गेम में आते हैं यूनाइटेड वर्सेस कॉवेंट्री में. देखो, बहुत कुछ चीज़ें बोली एरिक टेन हैग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में. 2 लोग वापस आ रहे, एक्चुअली 3 लोग वापस आ रहे. एक का तो फ़र्क भी नहीं पड़ता आ रहा है नहीं आ रहा है. वन इज़ स्कॉट मैकटोमिने. उसने एक दिन पार्शियली ट्रेनिंग किया, यानी कि थर्सडे को थोड़ा सा ट्रेन किया, और कल यानी कि फ्राइडे को उसने थोड़ा फुल ट्रेनिंग किया. एंड यहाँ पे आपको एंटनी वापस देखने को मिल रहा है एंड एंथनी मार्शियल देखने को मिल जाएंगे. मार्शियल से फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले टुमारोज गेम. अगर हम बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो या हम ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे हो, लाइक 3-0 2-0 अप है इन 85th मिनट, देन वी माइट थिंक ऑफ ब्रिंगिंग इन मार्शियल. बट आई डोंट थिंक सो हम उसे लाएंगे. एंड सेम गोज़ फॉर एंटनी को हम देखो, एंटनी का स्टार्ट होना या लेट्स से गेम खेलना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन गर्नाचो. देखो, गर्नाचो वॉज वेरी पुअर इन द बोर्नमथ गेम, और उसका एटीट्यूड भी बहुत गलत था, गोइंग देयर एंड लाइकिंग मार्क गोल्डब्रिड्स ट्वीट. तो वो गलत बात थी. बट आई एम हैप्पी कि उसने अपोलोजाइज़ कर दिया यहाँ पे एरिक टेन हैग को. ऑफिशियली एरिक टेन हैग ने बोल दिया कि येस, ही सेड सॉरी. एंड अगर बोला होगा तो ही इज़ स्टार्टिंग यार, क्योंकि ही ऑल्सो नोज़ कि अगर फाइनल्स में जाते हैं और उससे पहले ही लफड़ा हो गया तो ही इज़ नॉट गोना गेट दैट trophy. He definitely wants the trophy. He is passionate for the club. But अभी आते हैं, देखो कमेंट्री. अब देखो, लोग बोले कि बहुत इजी गेम है फॉर मैन यूनाइटेड, बट अगर कोई टीम यहाँ पे सेमीफाइनल पहुँच रही है तो दे हैव डन समथिंग टू रीच इन द सेमीफाइनल्स. अब केक वॉक तो उनके लिए रहा नहीं. दे हैव बीटन वोल्स, जो कि एक प्रीमियर लीग साइड है, एक डिसेंट साइड है. वोल्स सिटी जैसे टीम्स को हराती है. तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे केक वॉक होने वाला है. दे हैव वेरी गुड प्रेसिंग. मैंने उनका लास्ट मैच देखा, प्रेस अच्छा करती है, डायरेक्ट लेती है. और हम ये मैच बहुत एंड टू एंड होने वाला है आई बिलीव. ना यूनाइटेड ज़्यादा अटैकिंग रहेगी, ना कमेंट्री ज़्यादा रहेगी. एक एंड टू एंड गेम चलेगा, दोनों काउंटर्स पे चलेगी गेम. तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम भी जीत पाए. बट कोवेंट्री अभी करंटली चैम्पियनशिप में 6th पोजीशन में है, 8th पोजीशन में है. एंड लास्ट ईयर तो बहुत नज़दीक पहुंच गए थे EPL में आने के लिए. तो दे आर नॉट गोइंग टू बी अ ईजी साइड. दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट साइड टू फेस. बट द थिंग इज़, अगर ये टीम
यूनाइटेड को हरा देती है, दैट मीन्स आवर सीज़न वॉज द वर्स्ट सीज़न. आई विल डिक्लेयर इट क्योंकि ऑफकोर्स सेमीफाइनल के बाद वाला तो वीडियो बनाऊंगा मैं, टाइम है तो बनाऊंगा ऑफकोर्स. अगर हार गई ना यूनाइटेड अगेंस्ट कोवेंट्री, इट भाई ख़त्म ये सीज़न फिर तो यार. इट डजेंट मैटर प्रीमियर लीग में हम कहाँ फिनिश करते हैं, हम कोवेंट्री से हार रहे. कम ऑन, नो. आई वुड लाइक अ डायरेक्ट 3-0 और 2-0 विक्ट्री. मुझे ज़्यादा कुछ चूचा नहीं चाहिए फ्रॉम एनी प्लेयर्स. सब मोटिवेटेड होंगे फॉर फाइनल्स, और अगर हम फाइनल्स में पहुंचते हैं एंड वी फेस चेल्सी और सिटी, वी नीड टू विन द FA कप, क्योंकि अब हमारे यूरोपा के चांसेस भी स्लिप अप हो रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू FA रूल आई थिंक सो विनर्स क्वालिफाई होते हैं यूरोपा लीग के लिए. तो ऑफकोर्स ये एक बूस्ट होगा फॉर द प्लेयर्स. और अगेन ट्रॉफी जीतते तो इट्स ऑलवेज नाइस टू विन ट्रॉफीज़ यार. इन योर वर्स्ट सीजन यू आर विनिंग अ ट्रॉफी, देन आई विल टेक इट यार. बट यार अब आते हैं लाइनअप में. देखो गोल कीपिंग में तो ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी ओनाना. लेफ्ट बैक में यहाँ पे हम खेलेंगे डियोगो डालो को. सेंटर बैक्स में 2 हैरी मैग्वायर एंड कामवाला. राइट बैक में हमारे ऑफकोर्स एरन वैन बिसाका. 2 डबल पिवट में मैं खिलाऊँगा कोबी मेनू एज वेल एज क्रिस्टियन एरिक्सन. आई वुड लाइक क्रिस्टियन एरिक्सन टू स्टार्ट, इवन दो ये पॉसिबल तो नहीं होगा. इट इज़ गोइंग टू बी कैसेमिरो इज गोइंग टू स्टार्ट, बट आई वुड लाइक टू सी एरिक्सन यार. बहुत टाइम हो गया उसको देखे हुए. आई नो ही डजंट हैव द लेग्स टू प्ले द होल 90 मिनट्स, बट अगर ऐसा होता है तो देन ब्रिंग कैसेमिरो. बट कैसेमिरो रिस्क है यार. आई थिंक हम माउंट को लाए, बट आई डोंट वांट टू सी कैसेमिरो. बट अगेन बिग गेम है, सेमीफाइनल्स है. कैसेमिरो इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर इन द नॉकआउट स्टेजेस, तो ऑफकोर्स हम उसे खिलाएंगे. इन द अटैकिंग मिडफील्ड वी आर गोइंग विद ऑफकोर्स द कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस. लेफ्ट विंग में यहाँ पे खेलेगा राशफोर्ड, राइट में गर्नाचो, और सेंटर में यहाँ पे स्ट्राइकर हॉयलन. तो यार यही रहेगी मेरी तो यही थी भाई. इफ़ दिस टीम लूजेस टू कोवेंट्री, भाई आई एम डन विद दिस क्लब. मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये सीज़न के एक भी मैच नहीं देखूँगा इसके बाद से. बट या आई एम एक्साइटेड. आर यू गाइज एक्साइटेड यार? कमेंट्स में अपने स्कोर प्रेडिक्शन ज़रूर लिखना. मेरे हिसाब से तो इट इज़ गोइंग टू बी डर्बी इन द फाइनल्स अगेन, बट हु नोज़ यार, कोवेंट्री चेल्सी हो जाए, कोवेंट्री सिटी हो जाए, तो आई डोंट नो. बट या मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऑफकोर्स सेमीफाइनल के बाद होगा. और लोग पूछते थे वॉच लॉन्ग करेगा कि नहीं. आई डोंट थिंक सो मैं करूँगा. सॉरी यार, मैं नहीं कर पाऊँगा वॉच लॉन्ग. बट या मिलते हैं अब सीधा आपको सेमीफाइनल्स के बाद. होपफुली जीत जाए, टच वुड जीत जाए. बट या बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए सायोनारा एंड कीप द रेड फ्लैग्स फ्लाइंग हाई, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड नेवर डाइज.